संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और अब मेरे सामने उपस्थित है धनराज कमरिया जी। इनका एमपीपीएससी में सीटीआई के पद पर चयन हुए हैं। सर दतिया से आते हैं। सर आपको उत्कर्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं? सर मुझे जैसे ही पता चला तो काफ़ी अच्छा लगा और एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, तो अब वो समाप्त हुआ है। जब आपने घर वालों को बताया, परिवार वालों को बताया, तब पहला रिएक्शन किस प्रकार से था? सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि समर्पित रूप से मैं लंबे समय से लगा हुआ था जी। और जब उन्हें पता चला कि उनका जो पुत्र है वो सिलेक्ट हुआ है तो दे विल फील गुड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एमपीपीएससी एक लंबी जर्नी है। प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, हर 3 चरण होते हैं। कई बार विद्यार्थियों को मेंस में कुछ विषय कठिन भी लगते हैं। आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि कुछ कठिनाइयां हैं, तो आपने उन कठिनाइयों को दूर कैसे किया? सर मुझे लगता है कि जब भी इस प्रकार की कोई भी समस्या आए तो हमें थोड़ा उस पर चिंतन मनन करना चाहिए और उसके लिए की नोट्स और सिनॉप्सिस बना के रख लेना चाहिए और उन्हें बार बार रीड करते रहना चाहिए, जिससे वो हमारी हैबिट में आ जाए और उन्हें काफ़ी इजीली तरह से सॉर्ट आउट कर सकें। आंसर राइटिंग का कोई शेड्यूल होना चाहिए या कंटिन्यू जब आप तैयारी कर रहे हैं आपको करते रहना चाहिए? सर मुझे लगता है, आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं राइटिंग के लिए और आपका कोई भी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। क्या सोशल मीडिया से दूरियां ही बना लेनी चाहिए या नियंत्रित सोशल मीडिया का उपयोग करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? सर मेरा मानना ये है कि यदि आप पूरी तरह से समर्पित हैं और आपको सोचते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और आप यदि आइसोलेशंस में काम करें तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है, क्योंकि हम भटकाव से बच पाते हैं। और सोशल मीडिया हमें यद्यपि अच्छी बातें ज़रूर देती हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। क्या कोई ऐसी मूवी रही या कोई ऐसी सीरीज, वेब सीरीज रही हो जो आपको और मोटिवेट करती हो? सर महेंद्र सिंह धोनी फिल्म जो बनी थी वो काफ़ी स्ट्रगल को बताती है। वो बताती है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी जो शुरुआत है वो अच्छी होने के साथ साथ उसकी समाप्ति भी बहुत अच्छी की ओर ले जाती है, जो आपको निरंतर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या पीवाईक्यूज पर ध्यान देना चाहिए? जी सर, मुझे लगता है कि ये आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु हमें अपनी स्ट्रेटजी और पीवाई क्वेश्चंस के अनुसार यदि हम अपनी प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो इससे हमारी सफलता को सुनिश्चित हो जाना काफ़ी अवश्य भावी हो जाता है। ऐसे अब भावी अधिकारी जो अब 2024 में प्रीलिम्स देंगे, 2025 में प्रीलिम्स देने वाले, इन विद्यार्थियों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें क्या ऐसा करें कि वो आपके जैसे सफल हो जाएं? सर मुझे लगता है कि मल्टीपल रिवीजन करें जी, और पीवाईक्यूज लगाएं, एफएलटीज लगाएं और कम सोर्सेज पर स्ट्रिक्ट रहें, तो मुझे लगता है ये काम कर सकता है उनके जीवन में। जब आप उत्कर्ष में इंटरव्यू देने आए और फिर आप फाइनल इंटरव्यू भी दिए, तो कुछ ऐसी पुरानी यादें जो आपको सहयोग दी हों उत्कर्ष की ओर से? सर मुझे लगता है कि उत्कर्ष के जो पैनल में थे जी, वो काफ़ी कॉर्डियल थे। उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था मेरे जीवन में कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी सहज और सरल होने वाला है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ने मुझे काफ़ी मदद किया। उनके फीडबैक्स बहुत अच्छे थे और जिन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था मेरे जीवन में कि यदि हम इंटरव्यू पर ध्यान देंगे और अपनी प्रोसेस को इसी प्रकार जारी रखेंगे तो हमें एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। आप इंटरव्यू में किस बोर्ड के भाग में? सर मुझे बी बोर्ड्स मिला था, जो कि कोष्टी सर का था जी। कोई ऐसा प्रश्न जहां उन्होंने फंसाने की कोशिश की और आप उससे ओवरकम करके बाहर निकल गए? जी सर, एक मेरे ही क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन था कि चंबल क्षेत्र दतिया से कितने दूर है। बड़ा अनुमानित क्वेश्चन था और मैंने इसका अनुमानित ही जवाब दिया, परंतु ये फंसाने वाला क्वेश्चन था एक तरह से। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने सुना धनराज कमरिया जी के संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी।